हेलो, नमस्ते। मैं शिवम कुमार शाह आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद करता हूं कि आप टीयर 3 की तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टीयर 3 है वो 21 अगस्त को शेड्यूल्ड है। तो इस हिसाब से हमारे पास महज 10 दिन है। तो आखिरी के इन 10 दिनों में क्या किया जाए ताकि जो स्कोर हो वो एक डिसेंट स्कोर हो। जैसा सीजीएल 2020 में टीयर 3 का हाल था और जिस तरह से सीजीएल 2021 का मेंस हुआ, तो मुझे लगता है कि टीयर 3 के मार्क्स की रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस काफी हद तक बढ़ गई है। ये टीयर 3 के मार्क्स न केवल आपको नौकरी से बहुत दूर ढकेल सकते हैं, बल्कि आपके सपने हैं जो ड्रीम पोस्ट, ड्रीम लोकेशन और अच्छे रैंक्स में आने की, उनको चकनाचूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरी के इन 10 दिनों में हम क्या करें ताकि जो हमें चाहिए वो हमें जरूर मिले। देखिए, जो टीयर 3 जो होता है उसमें क्या है, आपके पास तीन चीजें होती है। एक ऐसे लेटर या एप्लीकेशन और तीसरा होता है प्रेसी। जो हमने देखा है कि 2 साल से, पिछले 2 साल से सीजीएल 2019, सीजीएल 2020, आपका दोनों में क्या हो रहा है कि एक ऐसे तो पूछ रहे हैं, बट इसके जगह लेटर या एप्लीकेशन की जगह वो प्रेसी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रेसी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लेटर या एप्लीकेशन को इग्नोर करना है। आपको इन तीनों का प्रैक्टिस करके जाना है ताकि एग्जाम में कुछ भी आए तो आप रेडी रहें। चलिए पहले बात करते हैं ऐसे राइटिंग की। तो आपको ये पता होगा कि ऐसे में इंट्रो होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है। मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं बात इस चीज की कर रहा हूं कि आखिरी के 10 दिनों में हम ऐसे में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको एटलीस्ट 10 ऐसे लिखने हैं। ठीक है, आपको एटलीस्ट 10 ऐसे लिखने हैं, ये एकदम मस्ट डू है। और आपको इसमें क्या करना है, 10 जो है मोस्ट कॉमन टॉपिक्स, 10 जो है आपका मोस्ट कॉमन टॉपिक होगा, क्योंकि एग्जाम में जो होता है ऐसा टॉपिक आता है जिसपे हर कोई लिख सकता है। तो आपको मोस्ट कॉमन टॉपिक्स को देख के, अगर आपको टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट में जरूर करें। मैं आपको पूरी इसकी एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें आपका मोस्ट कॉमन टॉपिक्स भी रहेगा। ठीक है, तो आपको ये कैसे करना है, आपको 10 ऐसे जो आपको लिखना है, ये आपको लिख के करना प्रैक्टिस। ये आपका जो मस्ट डू है, आपको इसको लिख के करना प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप लिख के नहीं करते हो तो एग्जाम में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो आपको ये 10 ऐसे जो है वो लिख के प्रैक्टिस करने हैं। तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको क्या करना है, पहले वो टॉपिक आप किसी भी सोर्स से अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। उसको पढ़ने समझने के बाद उसमें से आप 8-10 बुलेट पॉइंट, 8 से 10 बुलेट पॉइंट आप बना लो और कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद आप उन सारे बुलेट पॉइंट्स को 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लो। अब आपने सबको रिवाइज कर लिया, इसके बाद क्या करो, आप एक टाइमर लगाओ 25 मिनट्स का और फिर आप लिखना शुरू करो। ये बेटर होगा अगर आप बॉक्स वाले पेज में लिखो जैसा एग्जाम में मिलता है। अगर आप वही पेज यूज करते हो तो बहुत बेनिफिशियल होगा। उसमें क्या करो, आप उसी टॉपिक पे 250 वर्ड में, और आपने जो बुलेट पॉइंट बनाए थे उसको आप रिकॉल करो और उस पूरे ऐसे का आप स्ट्रक्चर को जो है आप ये माइंड मैपिंग की तरफ से आप तैयार करो और लिखना शुरू करो। जब आप पूरे ऐसे को लिख लोगे तो उसको आप खुद से इवैल्यूएट करो और 50 में से जितना मार्क्स आपको सही लगता है वो आप दो। अगर आप ये काम खुद नहीं करना चाहते तो आप अपने किसी दोस्त को भी ये सेम काम करने के लिए कह सकते हो। तो यही आपको करना है ऐसे में। इन लास्ट के 10 दिन में 10 ऐसे तो आपको करने ही हैं, वो भी लिख के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग की, तो लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, फॉर्मेट ऑफ लेटर या एप्लीकेशन। तो आपको क्या है, जो आपका लेटर होता है इनफॉर्मल, फॉर्मल, या जो आपका एप्लीकेशन होता है बहुत सारे अथॉरिटीज को, तो आपको इस सब चीजों का फॉर्मेट पता होना बहुत जरूरी है। जो इसमें मेन चीज है कि अगर आपको फॉर्मेट पता है कि कैसे आप स्टार्ट करते हो, कैसे एंडिंग करते हो, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, आप बीच में अगर थोड़ा 19-20 भी कर दो और थोड़ा कम भी लिखो तो आपका चल जाता है, लेकिन आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए।
तो इसमें आपका मेन मार्क्स जो है आपका फॉर्मेट का, अगर आपने ठीक फॉर्मेट लिखा तो आपको ठीक ठाक मार्क्स मतलब मिल जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, 5 लेटर्स तो आपको एटलीस्ट लिख के प्रैक्टिस करना है। मैं हर बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आप लिख के प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में आपका जो फ्लो होगा, जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, वो अलग लेवल का होगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, कुछ वेराइटीज ऑफ आपको लेटर्स देख लेने हैं, कुछ एप्लीकेशन देख लेने कि आपके कितने टाइप के लेटर्स होते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसको अच्छे से याद भी कर लो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सबसे लास्ट की तरफ, जो लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रेसी राइटिंग। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि देखिए, आप सीजीएल 2019 और 2020 दोनों में क्या है कि प्रेसी राइटिंग आई थी, ना लेटर आया ना एप्लीकेशन आया। तो there is very high chance of getting a presi writing in the CGL 2021 Tier 3 examination। ये तो आपका मस्ट है, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि यही आएगा, एक ऐसे देंगे वो और एक प्रेसी आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। तो आपके लिए क्या है कि आपको 10 प्रेसी एटलीस्ट ये करना होगा। ये आप 10 प्रेसी को लिखो, आपके पास एक पूरा पैसेज रहेगा, उसमें आपको 1/3 में 1/3 वर्ड्स में आपको लिखना है एक्यूरेट। आपको जस्ट समराइज करना है, बट आपको अपने मत शब्दों में लिखना है ना। तो आपको ये करना है कि आपको 10 प्रेसी एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 10 प्रेसी अगर आप नहीं करते हो तो वहां पर प्रेसी राइटिंग में क्या होता है कि बहुत कम टाइम में आपको सारी चीज को अरेंज करना आना चाहिए कि कैसे हम किसी भी पैसेज को अप्रोच करते हैं और कैसे आपका शुरुआत करते हैं, कैसे लाइंस को हाईलाइट करते हैं, कौन कौन सा क्रूशियल आपका पॉइंट लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, उस पर हमारा ध्यान जाएगा, ठीक है। तो आप ये करो। और एक और फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इसमें क्या है, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सीजीएल 2020 में जो है, जो टीयर 3 का मार्क्स था, 2 सेक्शन था, एक आपका ऐसे था और एक आपका प्रेसी था। जो ऐसे में मतलब है सबको मार्क्स मिल रहे हैं 25, 30 या 22, मतलब ठीक ठाक मार्क्स मिल रहा है, लेकिन उसके जगह प्रेसी में किसी को 14, किसी को 15, किसी को 16। तो क्या है कि जो जो आपका लो मार्क्स रहा या लो एवरेज रहा, उसमें इस प्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इस प्रेसी ने ही सबके मार्क्स को कम किया, ठीक है। तो आप प्रेसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आप 10 कम से कम डिफरेंट पैसेजेस को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आप एकदम रेडी हो और आप अच्छा स्कोर करोगे। तो जो मैंने बताया, अगर आप ये हर चीज इन आखिरी के 10 दिनों में प्रैक्टिस करते हो तो होपफुली आप एक अच्छा स्कोर जरूर अचीव करोगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।